की मेहमान असम्बली तहलील करने की समरी। दस्तखत के आखिरी मराहिल में वजारत पार्लिमानी अमूर की तरफ से भेजी गई समरी वजीर आजम को मिल गई। शहबाज शरीफ समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजेंगे। सदर के दस्तखत ना करने पर असम्बली अज खुद 48 घंटे में तहलील हो जाएगी। उधर निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड शुरू। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। जलील अब्बास जिलानी की पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ किया। निगरान वजीर आजम के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी असम्बली तहलील करने की समरी आज रात सदर मुमलिकत को भेज देंगे। निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मुलाकात होगी। एक पार्टी लीडर को सजा मिलने की कोई खुशी नहीं, ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं, अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए। साबिक दौर में ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। असेंबली में बैठे लोगों को चोर और डाकू कहा गया। चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। साइफर ड्रामे ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुतासिर किया। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब। कहा 9 मई का दिन रहती दुनिया तक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रियासत अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई। अजीम शहदा और गाजियों की बेहुरमती की गई। मजीद कहा कि हुकूमत के 16 माह जिंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान था। तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और सबक सीखा। इत्तेहादियों ने जिस तरह साथ दिया उनको जिंदगी भर याद रखूंगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा माजी की हुकूमत की संगीन गफलत के बायस कशकोल उठाना पड़ा। IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था। कोई शक नहीं कि इसकी शराइत कड़ी और सख्त है। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी सूरत अमन दाव पर नहीं लगने देंगे। हमारा काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन बहाल करना है। कुरान मजीद की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजारत संभाली तो खारिजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान के चीन समेत आलमी ममालिक से ताल्लुकात खराब थे। अमेरिका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को बहाल किया। दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया और मुल्क को मुश्किलात से निकाला। बेहतरीन खारिजा पॉलिसी की वजह से दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। यूक्रेन के मसले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े रहा। 9 मई के वाक़े ने तारीख को दागदार किया। ऐसे शख्स का चेहरा सामने आया जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा शख्स अपने इक़्तिदार के लिए एयर बेसिस पर भी हमला कर सकता है। नवंबर में चेंज ऑफ कमांड को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कल एक शख्स ने अपने वकला को कहा मुझे जेल से निकालो। अभी उस शख्स को जेल में 2 दिन हुए। तोशाखाना के तहाइफ को बेचा गया। उसके हज़ारों लाखों चाहने वाले उसे जुर्म नहीं समझते। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया। वज़ीर दिफा का अदलिया को सियासी किरदार मुअत्तल करके अपने काम पर जोर देने का मशवरा। कहा अदालतों में 2670 अरब के FBR के केसेस हैं। उनमें से 50% भी रिकवर हो जाएं तो 6 से 7 अरब डॉलर आ सकते हैं, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जहलम के करीब टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। टल्ला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को स्ट्राइक कोर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने जदीद असलहे के दुरुस्त इस्तेमाल पर फौजी दस्तों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म। चेयरमैन PTI की अटक से अडियाला जेल मुंतकली पर विफाक और पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जो कानून में है वो आपको ज़रूर देंगे, जो कानून में नहीं वो नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने नईम पंजोता की FIA में पेशी का मामला उठा दिया। कहा ख्वाजा हारिस को भी बुलाया गया। वकला को भी अदालती हुक्म के बावजूद जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तहकीकात का मकसद किसी को हिरासा करना नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर साइड पर तलबी का मामला देखूंगा। जेल में मुलाकात ना होना मेरी ही कोताही है। हमारी अदालत से ऑर्डर देर से निकला, लिस्ट के मुताबिक ऑर्डर करूंगा। एक चीज़ का ख्याल रखें, कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। मुलाकात को सियासी इज्तिमा ना बनाएं।
अदालत ने समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर पीकेएन को नोटिस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का सजा मुअत्तली की दरख्वास्त अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील की कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल समाअत के लिए मुकर्रर करना मुमकिन नहीं, परेशान न हो, ये छुट्टियों के बाद तक नहीं जाना, 4-5 दिन में लग जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीकेएन को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि हमें नजरअंदाज करके फैसला सुनाया गया, हमें हक के दिफा के कानूनी हक से महरूम रखा गया। ट्रायल ऐसे चलाया गया कि हम रोजाना कोई ना कोई ऑर्डर चैलेंज करने हाई कोर्ट आते थे। लतीफ खोसा ने कहा कि एक वकील को कल 8 घंटे तक FIA ऑफिस बिठाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें पता चला है, फिक्र ना करें, हम एक ही पेशे से ताल्लुक रखते हैं, हम मामला देख रहे हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पैमरा का काला कानून ख़त्म कर दिया। चेयरमैन पैमरा की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट को मिल गया। ये बिल सहाफ़ियों की फलाह बहबूद का बिल है। कमेटी इजलास में तरामीम तो ना आई, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी ज़ात पर तनकीद की गई। बिल मीडिया के हक में है। उधर सेनेट में मुल्क भर में बरवक्त इंतखाबात कराने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। 4 दिन में 50 से ज्यादा बिल्स मंजूर। कौमी असम्बली ने 54 बिल्स की मंजूरी दी, जिसमें से 35 निजी यूनिवर्सिटीज के कयाम से मुतालिक बिल्स मंजूर हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पैमरा तरमीमी बिल समेत दीगर अहम बिल्स कोरम के बगैर और जिमनी एजेंडे पर लाकर मंजूर कराए गए। कौमी असम्बली में आखिरी रोज जिमनी एजेंडा पेश करके 12 बिल्स मंजूर करवाए गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा पार्लियामेंट को बदतरीन करार दे दिया। कहा कि चंद दिनों में 75 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल मंजूर हुए। आपको रोकना चाहिए था। यहाँ आम तासुर है कि अरकान पार्लियामेंट करप्ट हैं। 5 साल असम्बली में जो हुआ वो हम सब के लिए बाइस शर्म है। अरकान जेलों में गए, स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए, यहाँ लड़ाइयाँ हुई, गालियाँ दी गईं। उम्मीद है अगली असम्बली में आइंदा जो आएंगे वो ऐवान का तकद्दुस बहाल करेंगे। मौजूदा पार्लियामेंट का रुकन होने पर शर्मिंदगी है, अवाम से मुआफ़ी मांगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवीद कमर को नून लीग में शामिल करने की ख्वाहिश। बोले, नवीद कमर कमाल के आदमी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें नून लीग में भेज दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात पर कौमी असम्बली में कहकहे लग गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप इस तरफ आ जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को खिराज तहसीन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। साथ ही रुकने असम्बली की निशानदही पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज का भी शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली और काबीना अरकान के वज़ीर आज़म के हमरा अलविदाई फोटो 2। साजिश से बनने वाली हुकूमत झूठ पर इख्तिताम पजीर हो रही है। कौम जालिमों का कड़ा मुहासबा करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान कहते हैं, हुक्मरानों ने 16 माह सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की। पंजाब और KP के अवाम को वोट के हक से महरूम रखा गया। गिलगित और कश्मीर में अवामी मैंडेट पर नकब लगाई गई। बदतरीन सियासी इंतकाम लिया गया। नैब, इलेक्शन कमीशन, FIA और पैमरा समेत अहम रियासती और हुकूमती इदारों को जबर, इंतकाम और फस्तायत के फ़रोग के काम में झोंक दिया गया। मईशत का गला घोंट कर अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। 12 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर। एक बुजुर्ग ने कहा था कि 50 लाख घर बनाकर दूंगा, वो 4 साल में एक घर नहीं बना सका। ये फर्क है सिलेक्टेड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, घर बनाने और मालिकाना हुकूक देने का इफ्तिताह मैंने खुद कराया। पीपल्स पार्टी ने आवाम से जो वादा किया वो पूरा हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। उन्हें ज़मीन और पक्के घर बना कर देंगे। ये ज़मीन उनसे कोई नहीं छीन सकेगा। हमारी कोशिश है कि मेहनत करके आपकी ज़िंदगी आसान करें।
वकील कत्ल केस में मुद्दई के वकील अमानुल्लाह कनरानी का बेंच के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। जजेस पर इल्ज़ामात आयद कर दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा मेरिट पर नहीं सुना जा रहा। जस्टिस हसन अजहर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ामात का सबूत दें वरना तौहीन अदालत का नोटिस होगा। अमानुल्लाह कनरानी ने कहा कि मैं गुलाम नहीं हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा, क्या हम गुलाम हैं? आपको क्या हिदायत देकर भेजा गया? हम बेजान नहीं हैं। झूठे इल्ज़ामात का जवाब देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि पहले आप मुआफ़ी मांगें, फिर समाअत आगे बढ़ेगी। अमानुल्लाह कनरानी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, एब्सोल्युटली नॉट, मैं मुआफ़ी कबूल नहीं करता। इल्ज़ामात वापस लें और तहरीरी मुआफ़ी मांगें तो मुआफ़ करने को तैयार हूँ। अदालत ने केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद शामिल। तैयब ताहिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी भी टीम का हिस्सा। अफगानिस्तान से 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 22 अगस्त से श्रीलंका में होगी। एशिया कप 30 अगस्त से शुरू होगा।